गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है ना। अब तक हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर लिया है। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं अब सिंपल इंटरेस्ट की, एसआई की। देखो, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है कि जैसे हम किसी आड़ती से पैसा लेते हैं ना, लोकल, कि 20,000 रुपये दे लिए मैंने। ठीक है, अब उससे मैंने लिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल है ये। ठीक है, साल के 10% है मान लो। तो इसका 10% हो गया, कितना मिलेगा मुझे इसका 10%? 10% का मतलब मैंने सिखाया था फ्रैक्शन में 1/10। तो 1/10 इसका कितना होगा? 2000। तो इट्स मीन कि फर्स्ट ईयर भी मुझे इतना मिलने वाला है, सेकंड ईयर भी इतना मिलने वाला है, थर्ड ईयर भी इतना मिलने वाला है, फोर्थ ईयर भी इतना मिलने वाला है, फिफ्थ ईयर भी इतना मिलने वाला है। ठीक है ना। चाहे मैं उसका इंटरेस्ट दे रहा हूँ हर साल या नहीं दे रहा हूँ, इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। और सीआई क्या चीज होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें अगर मैं ये पैसा फर्स्ट ईयर में उसका ब्याज नहीं चुका रहा, तो ये 20 का 22,000 हो जाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में तो इंटरेस्ट सेम रहेगा, बट सेकेंड ईयर में क्या होगा? हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट की कहानी शुरू करते हैं। हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता गया एसआई की बात। तो अब इसका ना एक जनरल फॉर्मूला होता है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, P/R/T/100। ठीक है ना। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है ना। अब देखो ये यहां से क्या निकलता है? एसआई। और अगर मुझे निकालना है अमाउंट, अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ फॉर्मूला तो देखो याद करने वाली कोई कहानी नहीं है इसमें। P/R/T है। ठीक है ना। अब समझो ये फॉर्मूला बना कैसे है। जैसे मान लो मैंने बोला 5% पे है, 5% का 10 सालों के लिए है, तो भाई सीधा सा गुना कर दो ना इसको, तो 50% बढ़ गया। सीधी सी बात है ना। तो एक तो सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन आता है वो इसी फॉर्मूला पे बेस पूछ लेगा कुछ भी, कि एक सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल 500 रुपए का 3 साल के लिए 10% से कितना ब्याज बनने वाला है। तो सीधी सी बात है, देखो चाहे फॉर्मूला से करो चाहे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एक साल में 10% बढ़ रहा है तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 30% बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो टोटल 100% होता है, 100% की वैल्यू कितनी है? 500। और 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स। सॉल्व कर लेंगे। नहीं, अगर जो किसी को कोई चीज ये चीज समझ में आई तो क्या कर सकते हैं हम? एस आई बराबर क्या होता है? P/R/T/100। अब P यहाँ पर क्या है? 500। रेट कितना दिया हुआ है? 10%। टाइम कितना है? 3/100। जो यहाँ पे ये 100 है ना, ये 10% के लिए ही आता है, क्योंकि ये परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आया। ठीक है, इस वजह से 100 आता है, और कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज फॉर्मूला में लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि आपको इन चार, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 वेरिएबल है, उसमें से 3 वेरिएबल तुम्हें दे देगा और चौथे के लिए फाइंड आउट करना होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चंस की बात हो गई। ठीक है, इतना तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि सिंपल फॉर्मूलाज के बेस पे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है। चलो, अगर अब सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप में क्या बोलता है कि भाई एक सम है जो अपने का ना 3/2 हो गया। समझो मेरी बात, अपने अमाउंट का 3/2 हो गया कुछ समय में। ठीक है, वो समय दे देगा आपको, समय जो होगा ना, टाइम पीरियड गिवन होगा, कितने टाइम में वो हुआ है। मान लो 5 साल में उसने बोला 5 ईयर में 3/2 टाइम्स हो गया। ठीक है ना। क्या कितने टाइम्स हो गया? 3/2 टाइम्स हो गया।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप समझो इस बात को कि लेट सपोज मेरे 100 रुपए थे, तो 3/2 टाइम्स होने का क्या मतलब है, 100 इंटू 3/2, तो इट्स मीन 50 इंटू 3, 150, मतलब 100 रुपए से 150 रुपए हो गए। ठीक है, कितने साल में, 5 साल में। सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल में इक्वल ही होगा, तो कितने रुपए बढ़ा, 50 रुपए बढ़ा। हर साल कितना बढ़ रहा होगा भाई, डिवाइड कर देंगे तो 10% आ गया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो समझ में आ जाएगी ये बात। ठीक है ना, तो इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समझ लो इस बात को। अब यहाँ पर ना एक चीज है, अब यहाँ पर आपको चेक करना है, 3/2 है, 5/2 है, 7/2 है, जो भी है, फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1 पॉइंट समथिंग में आएगी, मतलब 1 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 1 ही होगी। ठीक है ना, अक्सर बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, कई बार क्वेश्चन में वो बोल देता है कि उसका ब्याज जो है वो 2/5 हो गया। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया बिल्कुल। देखो, इसमें बोला उसने कि एक अमाउंट एक सम या अमाउंट अपने का 3/2 टाइम्स हो गया, और दूसरी स्टेटमेंट में बोलेगा उसका इंटरेस्ट 2/5 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, हो सकता है इंटरेस्ट भी 3/2 हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है जितना पैसा लिया उससे ज्यादा इंटरेस्ट हो जाए। ठीक है ना, बट तुम्हें क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है। ठीक है, स्टेटमेंट को जितने अच्छे से क्लियर करोगे उतना अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, उतने को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। अक्सर वैसे ऐसा ही होता है कि जब भी तुम्हें अमाउंट इवन होगा तो ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शन होगा, और जब ब्याज की टर्म में देगा तो लेस देन 1 के इक्वल होगा। जैसे 2/5 है, तो मान लो 100 रुपीज मैंने इंटरेस्ट पे लिए। ठीक है, तो 2/5 है, तो मैंने क्या करना है, इसको किया तो मेरे को 40 रुपए का कितना मिल गया, इंटरेस्ट मिल रहा है भाई। तो मतलब 40 मेरा क्या इंटरेस्ट है। अब ये ऐसा तो है नहीं 100 रुपए दिए थे वो 40 रह गए। ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि 100 रुपए दिए थे, 40 रुपए ब्याज के हैं। ठीक है, आगे परसेंटेज जो भी दिया होगा उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि ये दो टाइप्स हैं, दोनों क्लियर हुई होंगी। ठीक है ना, कि एक में तो समझ लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, व्हेन ए सम ऑफ मनी बी A/B ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एक चीज ये है, दूसरी चीज क्या है, व्हेन इंटरेस्ट बिकम A/B ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, समझ रहे हो, यहां पर क्या चीज आई कि एक सम है, यहाँ पर हमेशा मिश्र धन की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर ब्याज की बात हो रही है। ठीक है, इसको समझ लेना बात को, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना भाई, दोनों टाइप क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें और इसमें, कि एक सम है, वो लिया गया सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल में, वो अपने का, उसका जो सिंपल ऐसा ही है वो हो गया 3/5। सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/8। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब देखो, इतना हो गया, कितने टाइम में हो रहा है ये, 3 इयर्स में, है ना, 3 इयर्स का टाइम है। तो अब अगर मैं 100 मानता हूं तो मेरा क्या होगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू 100, 20, तो 60 हो गया। अब 60 रुपए मुझे ब्याज मिल रहा है 100 रुपए पे। 3 साल में कितना मिलेगा भाई, 20, 20, 20, 3 साल में ही मिले। और 100 का 20 कितना होता है, 20%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 20%। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं आपको, और जिसको इन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो वो कमेंट में लिख सकता है, और किसी को और कोई दिक्कत आती है वो भी लिख सकता है। ठीक है, तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट को पूरा खत्म करेंगे अच्छे से। सिंपल इंटरेस्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछते हैं, वो इन्हीं मेथड्स में से होते हैं।
एक्स्ट्रा कहीं से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी तुम्हारा एग्जाम हो, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन जहां से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, समझो मेरी बात कि भाई एक ना कुछ मनी है जो 7 सालों में, जो 7 साल में और 10 साल में, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना इंटरेस्ट का, वो 150 रुपये है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया आपको लगभग लगभग 5%। तो आपको अमाउंट बताना है। क्या बताना है भाई? अमाउंट बताना है। अब समझो इस बात को, 7 साल में जितना ब्याज मिल रहा है और 10 साल में जितना ब्याज मिल रहा है, तो फर्क कितना आ रहा है भाई? 150 रुपए का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। हमें प्रिंसिपल बताना है। देखो, एक फॉर्मूला मैंने शुरुआत में बताया था, एसआई क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अगर एसआई की बात हो रही है, अब यहाँ पर देखो 3 साल का डिफरेंस इतना है, और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल हमें क्या मिलता है? इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। अगर मुझे हर साल इक्वल मिलता है, मतलब 50 रुपए हर साल के मिल रहे हैं, तभी 3 साल में 150 का डिफरेंस आ रहा है। तो 50 रुपए मेरा क्या हो गया? एसआई हो गया। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट मुझे पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने गिवन है 5%, और टाइम मुझे पता है, हाँ बिल्कुल पता है, क्योंकि 1 साल का है। तो 100, तो ये हो गया 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से मेरा अमाउंट आ गया कितना? 1000 रुपीज। बात आई ना समझ में? ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लो, कर लो। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। देखो पता है क्या, इसी क्वेश्चन के लिए ना मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बता सकता हूँ, बट उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। अब मैं अगर जो डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूँ, तो क्या होता है, सम जितना इंटरेस्ट, जितना तुम्हें इंटरेस्ट गिवन होगा वो लिख दो, ठीक है, ऐसा ही लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, डिवाइड में क्या करोगे तुम? रेट कर दो, और जितने का ये डिफरेंस होगा टाइम का उतना कर दो। ये मैंने यहीं से फॉर्मूला बना दिया, देखो यहीं से बना है ये बिल्कुल। तो ये हो जाता है रेक्टिफिकेशन। बट आपने अगर यहाँ से समझ ली बात, तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हो उसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। बच्चों आगे बढ़ूं। देखो अभी क्या था डिफरेंस, तुम्हारा इंटरेस्ट में दिया था। अब क्या बोलते हैं कि कोई अमाउंट ही मान लो कि एक अमाउंट था जो 3 साल में, 3 साल में 575 हो गया, और 5 साल में 625 हो गया। समझना इस बात को, ठीक है। और 3 साल में 3 साल में इतना हो गया, 5 साल में इतना हो गया। हमें ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सेम क्वेश्चन है, जरा दिमाग लगाओ। देखो 3 साल और 5 साल में डिफरेंस दिया है, मतलब 2 साल का डिफरेंस है, और पैसों में कितने का डिफरेंस है? 50 रुपए का आ रहा है। मतलब 1 साल का ब्याज तो मुझे पता लग रहा है ना भाई, 25 रुपए है। अगर 3 साल में कोई चीज 575 हो रही है और 5 साल में 625 हो रही है, बेटा ये अमाउंट है, मतलब मिश्रधन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने रुपए का आ रहा है? 50 रुपए का आ रहा है। तो 1 साल में कितने का आएगा? 25 रुपए का आएगा। तो मतलब 1 साल का एसआई मुझे कितना मिल गया? 25। तो 3 साल का एसआई कितना होगा? 75। मतलब प्रिंसिपल मान लो 500। ठीक है, अब तुम्हें रेट निकालना है, रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या है, टाइम भी पता लग गया। टाइम पता है मुझे, 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। ठीक है, चाहे हम ऐसे कर सकते हैं, 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू 500, और 25 कितने परसेंट का वैल्यू एक्स का, सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फॉर्मूला है ही हमारे पास। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल होके सोचोगे ना इन क्वेश्चंस को, उतना ज्यादा इजी बन जाएगा ये। बट अगर हम इसको सोचेंगे नहीं, प्रैक्टिकली नहीं लेंगे, तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाले भाई। ठीक है ना, सिंपल है, बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान से समझना।
नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, आपको ना एक अमाउंट होगा, समझना भाई हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या मिल रहा है, एवरेज इंटरेस्ट मिलेगा। एवरेज इंटरेस्ट मिलने का क्या मतलब है कि कोई पैसे हैं, जैसे 5,000 रुपए हैं, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया 5,000 रुपए हैं, उन पे उनको ना कुछ अमाउंट को देखो, अब ये नहीं बताएगा कितना अमाउंट, कुछ पैसे इसमें 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया और कुछ को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है ना। और जो फाइनल अमाउंट मिल रहा है ना, जो दोनों से मुझे देखो, कुछ पैसा दे रहा हूँ 4% पे, कुछ पैसा दे रहा हूँ 5% पे, ओवरऑल जो मुझे 5,000 रुपए पे बेनिफिट हो रहा है ना, वो 4.2% का हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मुझे बताना है कि 4%, मुझे ये बताना है कि 4% पे कितना पैसा दिया था। समझो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एलिगेशन हम वहां लगाते हैं जहां पर एक एवरेज वैल्यू हो, एक थोड़ी कम हो और एक थोड़ी सी ज्यादा हो। तो आप देखो 4%, 5% और 4.2%, तो इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं क्योंकि ये परसेंटेज है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0.8, यहाँ पर कितना आएगा 0.2। तो ये ना रेशो होती है, तो ये मतलब 4:1 में होगा पैसा, तो यहाँ पर कितना है 4 है और 1, तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा 4,000। 4,000 कैसे आएगा बच्चों, 4/5 गुना 5,000, ऐसे ही करते हैं ना हम, ऐसे वैल्यू निकालते हैं। तो 4,000 रुपये ये आ गया और 1,000 ये आ गया। अब समझो, या तो परसेंटेज में दिया हुआ था, अब कुछ क्वेश्चंस में क्या हो सकता है तुम्हारे पास, इसमें से एक वैल्यू का रुपीज में दे देगा कि भाई इस पे मुझे ब्याज इतना मिल रहा है, इस पे 5% मिल रहा है, ओवरऑल जो मुझे ब्याज मिल रहा है ना, उसकी ना पैसे बोल देगा। जैसे कि क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊं कि, एक सेकंड को क्वेश्चन देख लेता हूं कोई अच्छा सा। मान लो कि 15,000 रुपए हैं। देखो ये अभी अभी एक चीज सिखाता हूँ यहीं पे। देखो जैसे 15,000 रुपए हैं, अब उनमें से कुछ पैसे को तो 15% पे दिया और कुछ पैसे को 10% पे दिया, ठीक है। ओवरऑल जो मुझे बेनिफिट हुआ ना, वो 1,800 का हुआ। आप समझो मेरी बात, ओवरऑल मुझे बेनिफिट कितना हुआ 1,800 का। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे यहां से परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि सारा का सारा पैसा 15% पे मिला, सारा का सारा पैसा 10% पे गया, तो उनसे अमाउंट निकाल के अमाउंट 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 करके आंसर निकाल सकता हूं। अदरवाइज क्या कर सकता हूं कि इस पैसे को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं, ठीक है ना, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखो कैसे, अब मान लो कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो ये लगभग 12% के अराउंड आएगा, ठीक है, कि 12 गुना 15, 1,800, ठीक है। तो 15, 10, 12, तो यहाँ से एलिगेशन लगाया तो 2 आया, यहाँ से कितना है 3, तो 2:3 में पैसा डिवाइड है भाई। तो 2:3 में इसको डिवाइड करूंगा, मतलब क्या है 2/5, 5×3 = 15, मतलब कि 3×2 = 6,000 रुपये यहाँ पर और 9,000 रुपये 10% पे। ऐसे ही अगर जो मैं इसको देखो, अब 15 गुना 15 मतलब 2,250 रुपये का ब्याज बना भाई। सारा का सारा पैसा अगर मेरा 15% पे जाए, अगर मेरा सारा का सारा पैसा 15% पे जाएगा तो 2,250 रुपये बनेंगे, सारा का सारा पैसा 10% पे जाएगा तो 1,500 बनेगा, ठीक है ना। और मेरे को पैसा कितना है 1,800, तो यहाँ से कितना है 300, 300 बचा ना, और यहाँ पे कितना बचेगा 450 बचेगा, ठीक है, 450 बचेगा। तो भाई एक जीरो के साथ तो जीरो कटा, 15×2 = 30, 15×3 = 45। देखो यहाँ से भी रेशो कितना आया 2:3 आया। इट्स मीन ये पैसा 6,000 यहाँ पे आएगा, 9,000 यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये एलिगेशन का टाइप था, ठीक है ना। अब आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई दिक्कत आएगी तो फिर बतानी है भाई, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, और क्या क्वेश्चन हो सकता है,
कि मान लो कि हमने बोल दिया कि भाई ऐसा है, ले भाई मेरे फ्रेंड को जरूरत पड़ी 10,000 रुपए की, मैंने उसको 10,000 दे दिया। मैंने कहा चल ठीक है, ऐसा सुन, मैंने तुझे दिया पैसा 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बट कंडीशन है भाई तुझे ना 5 महीने में लौटाने हैं पैसे। अगर जो तू 5 महीने में पैसे लौटा देता है, अगर तू 5 महीने में पैसे लौटा देता है तो तुझे 2% देना पड़ेगा। अगर जो तू 8 महीने में लौटाता है तो भाई 5 से 8 महीने वाला जो इंटरेस्ट होगा ना वो मैं 5% लूंगा। और अगर जो तू 1 साल के बाद लौटाता है तो मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके अगर उस व्यक्ति ने 18 महीने बाद मेरे पैसे दिए तो कितना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। तो समझो मेरी बात, 5 महीने के लिए तो कितना मिलने वाला है, 2%। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 दूनी 10%, 5 दूनी 10%। तो यहां से मुझे मिल गया 10%। अब देखो 3 महीने यहाँ से, 3 पंजे 15, 15% यहाँ से मिल गया। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्योंकि 5 से 8 में डिफरेंस तो 3 का ही है ना, और इसी में मुझे 5% से मिल रहा है। तो 5 दिए 15% यहां से मिल गया। अब देखो 8 के बाद कितने परसेंट पे था, 10% पे भाई। 8 के बाद 10% पे था, बट यहाँ पर कितने परसेंट पे, कितने टाइम बाद उसने लौटाया मुझे, 18 महीने के बाद। मतलब 10 महीने मेरा पैसा 10% पे ग्रो कर गया, मतलब 100%। तो यहाँ पर टोटल मुझे कितने परसेंट का बेनिफिट हो गया, 125% का बेनिफिट हो गया भाई। 100% की वैल्यू कितनी है, 10,000। तो 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,500 रुपए। इतना मुझे सिर्फ इंटरेस्ट मिला है भाई, जो मूलधन है वो तो है ही। तो टोटल अगर जो मुझसे पूछेगा तो 22,500 मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ से पे सिर्फ मैं एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि जिस टाइम पीरियड की बात हो रही है उस टाइम का इंटरेस्ट काउंट कर लेना बस, चाहे फॉर्मूला से करना, चाहे ऐसे कर लेना जैसे मैंने बताया। देखो रात को ही समय मिल पाता है, सारा दिन क्लासेस होती हैं, इस वजह से इस टाइम पे आके पूरा थक जाते हैं, नींद आती है। बट कोशिश है कि कुछ वीडियोस बनाए जाए, उन बच्चों तक भी पहुंचा जाए जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, जो लोकल हमारे पास आ सकते हैं वो तो ठीक है, जो दूर के बच्चे हैं उनके लिए कोशिश जारी है कि भाई कुछ है ना कुछ है उनके लिए भी किया जाए। ठीक है, आने वाले टाइम पीरियड में आपको हरियाणा जीके भी मिलने को देखने को मिलेगा, और सेंटर जीके की भी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गई मेरी बात। अब ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। समझो मेरी बात। अब क्वेश्चन आता है कि कोई पैसा ना 15 साल में दुगना हुआ, 20 साल में दुगना हुआ, 50 साल में दुगना हुआ, 5 साल में दुगना हुआ, तिगुना हुआ। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सी बात है, 100 रुपये मानना, 100 से कितना हो गया, 200 हो गया। दुगना हुआ भाई कितने साल में हुआ, मान लो 10 साल में हुआ। तो देखो ना 100 से कितना ब्याज मिल रहा है, ब्याज तुम्हें यहाँ से पता लग जाएगा, 100 रुपये। सिर्फ दुगना तिगुना जो भी होगा उसको मान लेना। तो प्रिंसिपल तुम्हें पता है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है मुझे। ठीक है, समय दे ही रखा है उसने, समय कितना दे रखा है भाई, 10 ईयर। बस बात खत्म होगी, एक ही क्वांटिटी निकाल लिया, निकाल सकते हैं। समझ में आई मेरी बात। कुछ नहीं करना भाई, डबल बोला है तो दुगना मान लेना, ट्रिपल बोला है तो तिगुना मान लेना। ठीक है, 3 टाइम्स हो 2 टाइम्स हो, एक चीज तो देगा ही, रेट देगा या टाइम देगा, दो में से एक चीज निकालने के लिए बताएगा। ठीक है, आई होप कि सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम सिंपल इंटरेस्ट के वो सीआई में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट साथ साथ चलता है। ठीक है, कल से मैं क्या करने वाला हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने वाला हूँ। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे, जो हमारे सेंटर पे आते हैं, उनको तो पता ही है, हम जो मैथ्स करते हैं वो मेरी प्रेफरेंस रहती है अंक गणित से की जाए। ठीक है, शारदा पब्लिकेशन का बुक है अंक गणित। वैसे तो जिसके पास जो बुक है वही सफिशिएंट है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, आपके पास जो बुक है उसी को बार बार रिपीट करना होता है। ठीक है, मैथ्स में क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन चाहे आप लाख कर लो,
रीजनिंग में क्या होता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं अलग अलग बुक से। तो मेरी प्रेफरेंस है कि शारदा पब्लिकेशन का आप मैथ यूज करें, जिससे आपका मैथ एक बार अच्छा हो जाएगा। एक बार क्लियर कर लिया ना, तो एसएससी, यूपीएससी कोई भी एग्जाम दोगे तो वहां से आपको ये नहीं होगा कि आपको वहां पे मैथ्स में दिक्कत आ जाएगी, स्पेशली अर्थमेटिक मैथ्स में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।